एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत गरीब थी, इस वजह से वो अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के घर पर काम कर लिया करती थी। पर जब टुनी चिड़िया काम पर जाया करती थी तो वो अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ देती थी, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे चील रहते थे जो छोटे छोटे पंछियों को मारकर खा जाया करते थे। इसी वजह से टुनी चिड़िया अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाती थी और जल्दी वापस घर आ जाती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया काम पर जा रही होती है। तभी उसके बच्चे गोलू चिड़ा अपनी माँ टुनी चिड़िया से कहती है, माँ, आप हमें घर पर छोड़कर क्यों चली जाती हैं? आप हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाती हैं? अरे बच्चों, तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में बहुत ही खतरनाक और जालिम चील रहते हैं जो छोटे छोटे पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें घर पर छोड़ जाती हूँ। पर माँ, वो चील घर पर भी तो आ सकते हैं ना? मुझे पता है, पर जब मैं चली जाया करूँ तो तुम किसी और के लिए दरवाजा ही मत खोला करो, सिर्फ मेरे लिए ही दरवाजा खोला करो। इस तरह तुम उन चीलों से बचे रहोगे। वैसे माँ, हमारे पिता की मौत कैसे हुई थी? आपने हमें अभी तक इस बारे में नहीं बताया है। तुम्हारे पिता को भी इन्हीं चीलों ने मार डाला था। इसी वजह से मुझे इन चीलों से बड़ा ही डर लगता है और इसीलिए मैं तुम्हें घर पर छोड़कर चली जाती हूँ। पर माँ, यदि उन चीलों ने आप पर हमला कर दिया तो? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं छुप छुपा कर जाती हूँ और इसीलिए जल्दी घर पर आ जाती हूँ, क्योंकि शाम के बाद चील ज्यादा हमलावर हो जाते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर गोलू चिड़ा समझ जाता है कि उसकी माँ कितनी मेहनत से उसकी परवरिश करती है और इसके बाद टुनी चिड़िया काम पर चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और टुनी चिड़िया इसी तरह रोजाना अपने बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर जाया करती थी। एक दिन जब टुनी चिड़िया काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक चील मिल गया। चील को देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई। चील ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे वाह, आज तो तू मेरे हाथों लगी गई। तुझे खाकर मेरा पेट अच्छी तरह भर जाएगा। नहीं नहीं, तुम मुझे मत खाओ। यदि तुम मुझे खा लोगे तो मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे बच्चे को भी खा लूंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। ना ही तुम मुझे खाएगा और ना ही मेरे बच्चे को। मैं तेरे हाथ ही नहीं आऊंगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है और चील भी टुनी चिड़िया का पीछा करने लगता है। पर टुनी चिड़िया झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती है और चील को दिखाई नहीं पड़ती है, जिस वजह से चील को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। टुनी चिड़िया काम पर न जाकर सीधा घर पर आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि चील उसके घर पर जरूर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चील टुनी चिड़िया से पहले उसके घर पर पहुंच जाता है और देखता है कि उसका बच्चा गोलू चिड़ा घर के बाहर खेल रहा था। चील भागकर जाकर गोलू चिड़ा को पकड़ लेता है। तभी वहां टुनी चिड़िया आ जाती है और वो चील से कहती है, नहीं नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम मेरे बच्चों को मत मारो, भले ही तुम इसके बदले मेरी जान ले लो। नहीं, मैं तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा और अब तू भी मेरे हाथों मारी जाएगी। नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे बच्चे के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले ही तुम मेरे पति को मार चुके हो और अब तुम कितना जुल्म मेरे ऊपर करोगे। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी, पर चील पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो इसे मार कर ही रहूंगा। और ये कहकर उसने टुनी चिड़िया के सामने ही गोलू चिड़ा पर हमला किया। पर टुनी चिड़िया ने एक लकड़ी उठाई और चील के मुंह पर दे मारी, जिससे गोलू चिड़ा उसकी पकड़ से छूट गया और टुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग गई। वहीं चील ने जब तक अपने आप को संभाला और वहां पर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। चील फिर से हाथ मलता रह गया और उसने अपने आप से कहा, अब की बार तो ये चिड़िया और उसका बच्चा बच गया। अगली बार ये दोनों मेरे हाथों नहीं बचेंगे और मैं टुनी चिड़िया को तो अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इसने तो मेरा मुंह ही तोड़ दिया। और ये कहकर चील वहां से उड़ गया। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया अपने बच्चे को
उस जालिम चील से बहुत दूर ले आई और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगी। और अब वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उस जंगल में एक भी चील और बाज नहीं थे। वहां पर सभी आराम से अपनी जिंदगी जीते थे। एक जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम गोलू और मोलू था। टुनी चिड़िया का घोंसला गरीबी की वजह से काफी टूटा फूटा था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई अपने बच्चों से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, अरे क्या हुआ टुनी चिड़िया, अकेले अकेले क्या अपने बच्चों से बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं रोहन तोता, बस ऐसे ही। तुम बताओ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तुम अपने बच्चों से बात कर रही थी, सोचा पूछ लूं। वैसे अब तो कुछ दिनों के बाद सर्दियों का मौसम आने वाला है, तुमने अपना घर सही कर लिया क्या? नहीं, कहाँ कर पाई हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी गरीब हूँ, जिस वजह से हमारा गुजारा भी तो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो घर कहाँ से सही से हो पाएगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, पर तुम्हें सर्दियों के लिए इंतजाम तो करना ही होगा। यदि तुमने इंतजाम नहीं किया तो तुम अपने बच्चों को रखोगी कहाँ पर? देखते हैं क्या होता है। अभी तो सर्दी आने में बहुत समय है। जब सर्दी आएगी तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। वैसे भी मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनकी सुरक्षा मेरे ही हाथों में है। इसके बाद रोहन तोता काफी देर तक टुनी चिड़िया से बात करता रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। टुनी चिड़िया का घर टूटा होने की वजह से उसके बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी लगा करती थी, जिस वजह से एक दिन उसके बच्चे बीमार पड़ गए। इस पर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो गई क्योंकि पहले से ही वो बहुत ज्यादा गरीब थी और अब अपने बच्चों का इलाज कैसे करा पाएगी। इसीलिए वो अपने भाई कालू कौवा के पास गई और उससे कहा, भैया भैया, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, आप मेरी मदद कर दें। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ। और इसके बाद कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दे दिए। रुपयों को देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई से कहा, मैं कुछ दिन के बाद आपके रुपयों को लौटा दूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से अपने बच्चों का इलाज कराओ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहाँ से चली आई। उसने अपने दोनों बच्चों का इलाज कराया। वहीं सर्दियों का मौसम बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगा करती थी। एक दिन की बात है, वहाँ से एक कबूतर गुजर रहा होता है। जब वो टुनी चिड़िया के बच्चों को देखता है तो वो उन बच्चों के पास आता है और उन बच्चों से कहता है, अरे तुम लोग इस तरह ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा घर टूटा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा, तो तुम लोग ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को अपने घर में रखूंगा। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते क्योंकि हम हमेशा अपनी माँ के पास रहते हैं। अच्छा, पर तुम्हारी माँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। वो हम लोगों के लिए खाना लेने गई हैं, अभी आती ही होंगी। अरे आप कौन हैं? मेरा नाम बाला कबूतर है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये बच्चे ठंड में बैठे हुए हैं, आप इन्हें घर में क्यों नहीं ले जाती? हम लोग बहुत गरीब हैं, इस वजह से हमारा घर टूटा फूटा है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, जब तक सर्दी नहीं गुजरती तब तक तुम मेरे साथ रहना, और जब सर्दी गुजर जाए तो तुम वापस आ जाना और अपने घर को ठीक कर लेना। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग बाला कबूतर के साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम गुजरता है और सर्दी का मौसम खत्म होने पर टुनी चिड़िया बाला कबूतर से कहती है, अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम खत्म होने को आया है और हम लोग अपने घर को भी सही कर लेंगे।
ठीक है, तुम लोग जाओ और यदि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि तुम मुझे अपना भाई समझो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर अपने बच्चों के साथ आ गई और अपना नया घर बनाने लगी। और कुछ दिनों के बाद उसने अपना घर भी तैयार कर लिया और वो बहुत खुश थी। शिक्षा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।